वृश्चिक राशि के लिए गुरु का जो गोचर है उनके अष्टम भाव में हो रहा है, जो परिवर्तन, रहस्यों और अचानक से होने वाली घटनाओं से जुड़ा होता है। गुरु आपके दूसरे और पंचम भाव के स्वामी होते हैं और जो गुरु की दृष्टि है वो आपके द्वादश, द्वितीय और चतुर्थ भाव पर पड़ती है। इस समय आपके जीवन में कुछ अप्रत्याशित घटनाएं घट सकती हैं जिनसे आपको मानसिक तनाव और खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। ये समय आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, खर्चों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ समय ऐसा भी आएगा जब आप अकेलापन महसूस करेंगे, लेकिन धैर्य रखें और भगवान की कृपा पर विश्वास रखें। व्यक्तिगत तौर पर अगर बात करें तो व्यक्तिगत जीवन में इस समय कुछ अचानक घटनाएं घट सकती हैं जो आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकती हैं। आपको लगेगा कि आपके अंदर बहुत सारे ऐसे राज हैं जो आपको घेर रहे हैं। ये समय आत्मनिरीक्षण का समय है। ये समय भगवान से अपनी बातों को साझा करने का समय है। आपको अपने अंदर के जो असमंजस की स्थिति है, जो तनाव की स्थिति है, उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। नौकरी में अचानक से अप्रत्याशित घटनाएं आपके साथ हो सकती हैं, जैसे कि आपको कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है या अचानक से कोई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। अगर आप सरकारी क्षेत्र में हैं तो आपको अचानक से ट्रांसफ़र आपका हो सकता है या प्रमोशन के भी चांसेस बन सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप गुस्से में रहते हैं या वाद विवाद में फंसते हैं तो आपको कानूनी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। व्यवसाय की अगर बात करें तो व्यवसाय के लिए ये जो समय है वो पूरी तरह से अनिश्चितताओं वाला समय है। अचानक खर्चे बढ़ सकते हैं। आपको लग सकता है कि आपकी मेहनत जो है वो पूरा फल नहीं दे रही है। आपको इस समय पे धन खर्चों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी जो वित्तीय स्थिति है वो प्रभावित हो सकती है। प्रेम जीवन में ये जो समय है ये संघर्ष पूर्ण आपके लिए रहने वाला है। आपकी छुपी हुई भावनाएं और राज आपके रिश्ते को प्रभावित कर सकती हैं। यदि आप किसी रिश्ते में हैं तो इस समय आपको अपने विचारों और भावनाओं को थोड़ा सा छुपा कर रखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा घनिष्ठता जो है इससे बचें, क्योंकि ये समय आपके रिश्तों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। पारिवारिक जीवन की अगर बात करें तो पारिवारिक जीवन में इस समय पर खर्चों में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। घर में शुभ और अशुभ दोनों ही तरह के योग बन रहे हैं, तो जिसकी वजह से खर्चे जो हैं वो उतार चढ़ाव से भरे रहने वाले हैं। घर में किसी शुभ आयोजन या पूजा का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यात्राओं की अगर बात करें तो यात्राओं के मामले में आप कहीं ना कहीं जल संबंधित स्थानों की ओर आकर्षित हो सकते हैं, जैसे कि समुद्र के किनारे या नदी के किनारे जा सकते हैं। ये समय धार्मिक यात्रा करने के लिए शुभ हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि यात्रा में अचानक कोई रुकावट आपके लिए आ सकती है। यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं तो समय और स्थान का ध्यान रखते हुए ही यात्रा करें। अचानक से किसी दुर्घटना का सामना भी हो सकता है, इसलिए सड़क पर चलने या यात्रा करते समय ध्यान ज़रूर रखें। स्वास्थ्य के मामले में आपको इस समय अपने पैरों का खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि चोट लगने के पूरे आसार यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। साथ ही अगर आपको छाती या फेफड़ों से संबंधित कोई समस्या है तो ये इस टाइम पे इसका इलाज आप तुरंत से ज़रूर करवा लें। आर्थिक स्थिति में खर्चे बढ़ सकते हैं और आपको लग सकता है कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है। ये समय विशेष रूप से सावधानी बरतने का है, क्योंकि अचानक से खर्चे बढ़ सकते हैं। दवाइयों और अस्पतालों या किसी अन्य अप्रत्याशित कारण से खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें